दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत इतिहास में कई बड़ी चोरियां हुई, लेकिन अगर हम एक चोरी को भारत के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी कहें तो शायद ये गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोहिनूर हीरे की। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोहिनूर हीरा आखिर चोरी कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या था और ये ब्रिटिश के हाथों में कैसे पहुंचा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कोहिनूर हीरे की और उसके इतिहास की और उसकी चोरी के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कोहिनूर हीरे का चोरी होकर भारत से जाना सिर्फ एक मैटेरियल लॉस नहीं था, बल्कि भारत की शान और विरासत का सिंबल भी खो गया। इस हीरे के चोरी होने का पूरा मामला एक लंबी और कॉम्प्लेक्स कहानी है, जिसमें पॉलिटिकल और हिस्ट्री का गहरा मेल है। दोस्तों, कोहिनूर का मतलब है पहाड़ का नूर, यानी माउंटेन ऑफ लाइट। ये दुनिया का सबसे मशहूर और पुराने हीरों में से एक है। ये हीरा अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी, साइज और इतिहास के लिए जाना जाता है। जब इसका असली वेट निकाला गया तब इसका वेट लगभग 793 कैरेट का था। दोस्तों, कोहिनूर हीरा गोलकोंडा माइंस यानी आंध्र प्रदेश से आया था। ये माइंस प्राचीन काल में दुनिया के सबसे दमदार हीरे निकलने के लिए मशहूर थी। कोहिनूर हीरे का अर्लीस्ट हिस्टोरिकल मेंशन लगभग 13 सेंचुरी के आसपास होता है, लेकिन इस हीरे की कहानी इससे भी पुरानी है। ये हीरा एक समय में ककाटिया डायनेस्टी के पास था। दोस्तों, इस हीरे की चोरी और इसका भारत से चला जाना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। कई वर्षों तक ये हीरा भारत के कई महान शासकों के हाथ से गुजरा। सबसे पहले ये हीरा ककाटिया डायनेस्टी के पास था, जिसके बाद ये दिल्ली सल्तनत के पास आया जब अलाउद्दीन खिलजी के जनरल मलिक कफूर ने 1906 में इसे लूट लिया। उसके बाद ये हीरा मुगल एम्पायर का हिस्सा बन गया जब मुगल बादशाह बाबर ने इसे अपने खजाने में शामिल किया। ये हीरा मुगल के शान शौकत का हिस्सा बना और शाहजहां ने इसे अपने फेमस पीकॉक थ्रोन में लगवाया था। जब मुगल एम्पायर कमजोर हुआ तब ये हीरा पर्शियन किंग नादिर शाह के हाथों में आया। 1939 में दिल्ली पर अटैक करते वक्त नादिर शाह ने कोहिनूर को लूट लिया। ये वही वक्त था जब हीरे का नाम कोहिनूर रखा गया, क्योंकि उसने इसकी रोशनी और सुंदरता को देखते हुए ये नाम दिया था। फिर दोस्तों, नादिर शाह के बाद ये हीरा अफगान के पास गया। फिर महाराजा रणजीत सिंह के दौर में पंजाब के सिख एम्पायर का हिस्सा बना। ये हीरा लाहौर के दरबार की शान बन गया। कोहिनूर हीरे की चोरी का असली मामला तब शुरू होता है जब 19वीं सेंचुरी के आखिर दिनों में ब्रिटिश एम्पायर ने भारत पर अपना कंट्रोल पूरा बना लिया। फिर 1949 में एंग्लो सिख वार के बाद ब्रिटिशर ने पंजाब पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया और महाराजा रणजीत सिंह के खजाने को अपना बना लिया। फिर दोस्तों, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1849 के बाद ब्रिटिश ने ऑफिशियली कोहिनूर हीरे को अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। रणजीत सिंह के बाद उनके छोटे बेटे महाराजा दुलीप सिंह को जबरदस्ती ऐसी ट्रीटी पर साइन करवाया गया जिसमें कोहिनूर को ब्रिटिश क्राउन के हवाले करना था। फिर लॉर्ड डलहौजी, जो उस वक्त इंडिया का जनरल गवर्नर था, इस चोरी का मास्टरमाइंड दोस्तों यही था। इसी ने हीरे को ब्रिटेन भेजने का फैसला लिया और इसे क्वीन विक्टोरिया के पास भेज दिया गया। फिर दोस्तों, कोहिनूर हीरे को शिप के जरिए ब्रिटेन भेजा गया और जब ये हीरा ब्रिटेन पहुंचा तब इसे क्वीन विक्टोरिया को पेश किया गया। ये हीरा तब से लेकर अब तक ब्रिटिश क्राउन के पास है। 1850 में क्वीन विक्टोरिया ने इसे अपने पर्सनली कलेक्शन में शामिल कर लिया और बाद में यह हीरा ब्रिटिश रॉयल ज्वेल्स का एक अहम हिस्सा बन गया। फिर इस हीरे को क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा बनाकर ब्रिटिश एम्पायर का पावर ऑफ ब्रिटिश का हिस्सा बना दिया गया। बाद में इसे क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन ऑफ मदर में सेट किया गया, जो आज भी टावर ऑफ लंदन में डिस्प्ले पर है। दोस्तों, कोहिनूर हीरे का चोरी हो जाना एक सिंबल बन गया कॉलोनियल लूट का, जिसमें ब्रिटिशर ने भारत और दूसरे कॉलोनियल से कई हेरिटेज और वेल्थ को लूट कर अपने देश में ले गए। कोहिनूर हीरा भारत के लिए सिर्फ एक हीरा नहीं था, बल्कि अपनी विरासत और संस्कृति का अमूल्य हिस्सा था। कोहिनूर हीरे को लेकर भारत में गुस्सा और रेसेंटमेंट तब से लेकर अब तक बना हुआ है। भारतीय समाज और राजनीतिक ग्रुप लगातार इस हीरे की वापसी की डिमांड करते आए हैं। हर बार ये मांग उठती है कि कोहिनूर हीरे को वापस भारत ले आया जाए, लेकिन ब्रिटेन हर बार इस मांग को टाल देता है। दोस्तों, कोहिनूर हीरा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के लिए भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि यह हीरा इन देशों के लिए इतिहास में जुड़ा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस हीरे पर अपना अधिकार जता चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कंट्री इसे वापस नहीं ला पाई। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना है कि कोहिनूर हीरे को उन्होंने लीगल तरीके से लिया था, लेकिन इसे अगेंस्ट ये लॉजिक दिया जाता है कि एक कॉलोनियल पावर के अंडर जबरदस्ती साइन करवाया गया, जो डॉक्यूमेंट किसी भी तरीके से लीगल नहीं हो सकता।
फिर दोस्तों भारत ने कई बार कोहिनूर हीरे की वापसी की मांग उठाई। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद से ही भारत के कई प्राइम मिनिस्टर, डिप्लोमेट्स और लेक्चरल एक्टिविस्ट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ये हीरा वापस मांगने की कोशिश की है। फिर 2010 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन ने कहा था कि कोहिनूर हीरे की वापसी अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, और अगर ब्रिटेन हर चीज वापस देने लगे जो उन्होंने कॉलोनियल टाइम में ली थी तो ब्रिटिश म्यूजियम खाली हो जाएगा। तो दोस्तों ये था कोहिनूर हीरे का इतिहास। तो आपको क्या लगता है कि ब्रिटिशर हमारे हीरे को वापस लौटाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो जरा से भी अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। तो मिलता हूँ आपको एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।